हेयर फॉलिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सभी इफेक्टेड होते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो एक तरीके के डिप्रेशन में बहुत ज्यादा पेशेंट्स गिर जाते हैं। जब अगर आपको किसी ट्रीटमेंट से प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है और लंबे टाइम तक आप बहुत ट्रीटमेंट यूज कर चुके हैं और उसके बाद भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसमें हम एक ये कॉज देखा जाता है कि क्यों आखिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मेडिसिन बताने वाली हूँ। हेयर फॉल को भी रोकेगा और आपकी हेयर को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। हेलो नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आई एम प्रैक्टिसिंग लास्ट 25 ईयर्स इन होम्योपैथी फील्ड और 25 ईयर्स के करियर में मैंने जो सबसे ज्यादा हेयर फॉलिंग के केस में ये देखा कि हमारा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम से हम ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं लेकिन हमें एक सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तब हम एक प्रॉपर केस एनालिसिस करते हैं और एक केस टेकिंग के दौरान हम ये देखते हैं कि इन्हें क्यों किसी चीज का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, क्यों इनका हेयर फॉल कोई मेडिसिन इफेक्ट क्यों नहीं कर रही। तो जो एक सबसे रेयर केस हमको दिखता है आखिर में जाके जब एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तब हमें एक कॉज और मिलता है जो बहुत कॉमन होता है लेकिन हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो है डाइजेशन। और डाइजेशन में भी लीवर टॉक्सिक, लीवर का डिसफंक्शनिंग, क्योंकि अक्सर लीवर की डिसफंक्शनिंग की वजह से और गट हेल्थ की प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने की वजह से उस जो भी वो मेडिसिन या जो भी वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से न्यूट्रिशन है वो उसकी हेयर रूट्स तक नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, कोई भी न्यूट्रिशन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। तब हमको यहाँ जो एक कॉज मिलता है वो गट हेल्थ डिसऑर्डर। तो अगर इस तरीके का कोई भी डिसऑर्डर होता है तो सबसे पहले हम इसको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यूएसजी कराई जाती है और एक होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें हमें ये डिसऑर्डर एक क्लियर निकल के आता है कि ये डिस्टर्बेंस है। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर गट हेल्थ को हमको इम्प्रूव करना है और लीवर को हमें ठीक करना है तो सबसे पहले हम उसका कॉज देखें। तो कॉज कुछ डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कॉज हो सकते हैं। जिस जो कॉमन कॉज होते हैं वो कि जॉइंटिस रहा हो बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद टाइफाइड हो गया हो, तो ये दोनों के मिक्स होने की वजह से, इसके बाद प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से भी लीवर डिसफंक्शनिंग हो सकती है और गट हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा जो अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्मोकिंग बहुत यूज करते हैं, उनको भी ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है लीवर की और गट हेल्थ का डिस्टर्बेंस बहुत पाई जाती है। तो इन कॉज को सबसे पहले मेडिसिन से ठीक किया जाता है, देन आफ्टर हमको फिर एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। इनको लीवर की टॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन केस में हम देते हैं जिनको ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, एब्डोमेन में ऊपर के तरफ बहुत ज्यादा पेन बना रहता हो, एकदम खाना खाने के बाद फौरन मोशन को जाते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, उनका गट हेल्थ सही नहीं होता है, ज्यादातर कभी लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स को हम नक्स वोमिका देके काफी हद तक उनका ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि जो हम मेडिसिन दे रहे होते हैं फिर उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो नक्स वोमिका 200 में अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है और गट हेल्थ, नक्स वोमिका से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी उन पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल होती है जो जिनका डाइजेशन डिस्टर्ब है लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं, लेकिन उनका मोशन उनको बहुत जल्दी जल्दी आता है, गैशियस रहता है बहुत उन पेशेंट, और ज्यादातर वो बहुत इरिटेबल रहते हैं, गुस्सा बहुत तेजी से आता है, खाना जो भी खा रहे होते हैं वो उनको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है और हेडेक बना रहता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं। 200 की पोटेंसी को अगर हम वंस डेली देते हैं तो ये उसको हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद थर्ड जो मेडिसिन आती है विजविडम। विजविडम एक जैसे देखा जाए तो हेयर फॉलिंग की पर्टिकुलर मेडिसिन है विजविडम। विजविडम को अगर हम कंटिन्यूस यूज करते हैं, अगर हेयर फॉल नहीं है, हेयर लेंथ हमें बढ़ाना है या हेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तब भी हमारा बहुत अच्छा वर्क करती है। तो विजविडम 200 की वंस डेली अगर हम कंटिन्यू लेते हैं हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हेयर फॉलिंग को दूर करने के लिए, डिफरेंट केस जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो इनको एक हम प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं। डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में इस तरीके के केस को हम उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो सजेशन देते हैं उसमें उनको ये बताया जाता है कि आप स्टमक करी लीव्स लें,
आंवला जूस लें, साथ में कर्ड को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि जिससे ही जैसे ही अगर आप कर्ड लेते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और कर्ड आपको बायोटिन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है और आपका हेयर हेल्थ इंप्रूव करता है। तो इनको हम एक तरीके का ये सजेशन करते हैं, डाइट प्लान बताते हैं, फिर कुछ हम इंटरनल मेडिसिन और कुछ एक्सटर्नल हम हेयर पैक और हेयर ऑयल लगा के उनका हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और हेयर फॉलिंग को ठीक करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आने वाले नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकते हैं। इसीलिए बेल आइकॉन को जरूर हिट करें। स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी।